आप सभी को नए साल की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी का ज्ञान दर्शन चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध का महान गृह त्याग का रहस्य। मूल कारण, यद्यपि सिद्धार्थ गौतम का विवाह रूपसी यशोधरा के साथ संपन्न हो गया था, किंतु राजा शुद्धोधन असित मुनि की भविष्यवाणी से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। रात को राजा ने एक डरावना स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि कुमार रात में देवगण से घिरे घिरे गृह त्याग कर काषाय वस्त्र धारण करके प्रव्रजित हो गए हैं। ऐसा स्वप्न देखते ही अचानक वे जाग पड़े। झटपट उन्होंने सेविका से पूछा, कुमार अंतःपुर में है ना? उसने बताया, हाँ, कुमार अंतःपुर में है। ऐसा जानकर भी राजा शुद्धोधन के हृदय में शोक का कांटा चुभने लगा। उनके मन में ये विचार आया कि जो ये लक्षण पहले ही से दिखाई पड़ रहे हैं, ये इस बात की पूर्व सूचना दे रहे हैं कि कुमार अवश्य गृह त्याग कर प्रव्रजित होंगे। वे सोचने लगे, कुमार को कभी भी उद्यान भूमि की ओर नहीं जाना चाहिए। यदि वे सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच आसक्त होकर यहीं अंतःपुर में रमण करते रहेंगे तो वे गृह त्याग कर प्रव्रजित नहीं हो पाएंगे। इसके बाद राजा शुद्धोधन ने ऋतुओं के अनुकूल 3 महल बनवाए। पहला गर्मियों, दूसरा सर्दियों तथा तीसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए। इनमें भोग विलास की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। यहाँ गाने बजाने और नाचने तथा सभी प्रकार की सेवाएं सुंदर युवतियां ही करती थीं। कुछ दिनों बाद एक दिन बोधिसत्व सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ उद्यान की सैर के लिए निकले। पहले दिन एक बूढ़े आदमी को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। दूसरे बाद एक रोगी को देखा जो अनेक बीमारियों से लिप्त था। तीसरी बार एक मृतक को देखा जिसे घेर कर उसके परिवारजन छाती पीट पीट कर रो रहे थे। चौथी बार एक सन्यासी को देखा जो शांत चित्त विचरण कर जा रहा था। इन सभी बातों से कुमार अधिक विचलित हो उठे। वे सोचने लगे, सन्यासी का ये रूप मुझे पसंद है। विद्वानों ने सदैव प्रव्रज्जा की ही प्रशंसा की है। जब ये बातें राजा शुद्धोधन को मालूम हुई तो उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि अब कुमार अपने महल से बाहर न जाने पाएं। ये आज्ञा भी दी कि अंतःपुर में संगीत कभी बंदर न किया जाए। इस बात की पक्की व्यवस्था की जाए कि कुमार का मन यहाँ लगा रहे और वे बाहर जाने की सोच भी नहीं पाएं। एक समय बोधिसत्व सिद्धार्थ अपने अंतःपुर के परिसर में स्थित उद्यान की सैर के लिए निकले और वहां एक शिलाखंड पर बैठकर सोचने लगे, यह भी वृद्धावस्था न होती तो व्याधि न होती और फिर मृत्यु भी न होती, तो भी 5 तत्वों को ढोने वाले जीवन में दुख तो सदैव ही रहते। फिर वृद्धावस्था, व्याधि और मृत्यु के होने वाले दुखों का कहना ही क्या। यह विचार करते हुए बोधिसत्व सिद्धार्थ को एक प्रव्रजित का जीवन अच्छा लगने लगा। उसी समय यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धार्थ के वैवाहिक जीवन के एक लंबे अंतराल के बाद पुत्र लाभ होने के कारण राजपरिवार में खुशियां छा गईं। राजा शुद्धोधन ये शुभ समाचार अपने पुत्र को बताने के लिए स्वयं अंतःपुर की ओर आए। अंतःपुर के बाहर उद्यान की एक शिला पर कुमार को बैठा पाकर उन्होंने ये शुभ समाचार सुनाया। बोधिसत्व सिद्धार्थ तो उस समय जीवन की निरर्थकता के विचारों में मग्न थे। राजा शुद्धोधन द्वारा इस शुभ समाचार को सुनकर बोधिसत्व के मुख से ये शब्द फूट पड़े, मेरे गृहत्याग रूपी चंद्रमा की ग्रहण लग गया। राह पैदा हुआ है, बंधन पैदा हुआ है। जैसे ही राजा शुद्धोधन के कानों में राह शब्द पड़ा, उन्होंने अपने पौत्र का नाम राहुल कुमार रख दिया। बुद्धचर्या पुस्तक के अनुसार पुत्र रत्न के जन्म की खबर सुनने के बाद बुद्धिश्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो बड़े भारी यश, अति मनोरस शोभा तथा गौरव के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय कोठे पर बैठी एक क्षत्रिय कन्या ने नगर की परिक्रमा करते हुए बोधिसत्व की रूप शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो हर्ष से कहा, परम शांत वो माता होती है, परम शांत वो पिता होता है, परम शांत वो नारी होती है जिसको ऐसा पति प्राप्त होता है। बोधिसत्व ने जब ये सुना तो सोचा, ये कह रही है कि इस प्रकार के स्वरूप का देखते माता का हृदय परम शांत होता है, पिता का हृदय परम शांत होता है, पत्नी का हृदय परम शांत होता है। बोधिसत्व ने अब अपने मन में विचार किया, किसके शांत होने पर हृदय परम शांत होता है। राग आदि मलों से विरक्त बोधिसत्व के मन में ये विचार आए। राग रूपी अग्नि शांत होने पर द्वेष अग्नि शांत हो जाती है, द्वेष अग्नि शांत होने पर मोह अग्नि शांत होती है, मोह अग्नि शांत होने पर अभिमान आदि उपशांत होते हैं, अभिमान आदि सभी मलों के उपशांत होने पर मनुष्य परम शांत होता है। ये मुझे प्रिय वचन सुना रही है। मैं निर्वाण यानी विमुक्ति को ढूंढता फिर रहा हूँ। आज ही मुझे ब्रह आदि छोड़ निकलकर प्रव्रजित हो निर्वाण की खोज में लग जाना चाहिए। ये इसकी गुरु दक्षिणा होगी।
ऐसा कहकर बोधिसत्व सिद्धार्थ ने 1 लाख का मनोहर हार अपने गले से उतारा और क्षत्रिय कन्या के पास भेज दिया। वो बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि सिद्धार्थ कुमार ने प्रेम में आकर ये भेंट भेजी है। इस प्रकार पुत्र रत्न की ये घटना बोधिसत्व सिद्धार्थ के महाअभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग का संवर्धक कारण बन गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।